लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस पर फिर से हमला बोला है। दरअसल पशुपति पारस हाजीपुर में रैली आयोजित करने का मन बना रहे हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस में हाजीपुर लोकसभा सीट पर कब्जे की होड़ लगी है। दोनों ही नेता हाजीपुर सीट पर अपना दावा जताते हैं, तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले अपने दावे को मजबूत करने के लिए पशुपति पारस हाजीपुर की एक बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं चाचा पशुपति पारस के इस मंसूबे पर चिराग पासवान ने तंज कसा है। चिराग ने कहा कि 3 साल में पशुपति पहली बार शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कौन सी रैली और सभा की है? चिराग ने कहा कि जब से पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने हैं तब से उन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं किया। क्या चुनौती जो वो शक्ति प्रदर्शन 3 साल में पहली बार करने जा रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं तो टोकिए मुझे। इससे पहले कौन सी रैली की है वो बिहार में? रैली छोड़ दीजिए, कौन सी सभा की है? पटना में ही प्रदेश कार्यालय के अलावा इन 3 सालों में जब से वो केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, एक कोई कार्यक्रम बता दीजिए जो किए हो। और क्या ये मुझे कहने की जरूरत है कि हमारे कार्यक्रमों की आप झड़ी निकाल के देख लीजिए। जो वो एक कार्यक्रम इतनी मेहनत से, इतनी तैयारी से अपना विभाग छोड़कर पूरे अपनी मेहनत उस पर लगा दिए हैं, ऐसे कार्यक्रम तो हम लोग हर हफ्ते करते हैं। सतीश बाबू यहाँ पे बैठे, नालंदा में कितने कार्यक्रम मेरे मुख्यमंत्री के गृह जिले में हम लोग जाके कर लिए। वो तो अपने संसदीय क्षेत्र की बातें कर रहे हैं भैया, वहां पे नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हम लोग तो धारा के विपरीत नालंदा में जाकर हम लोग 5 कार्यक्रम हम लोग कर लिए, और उसमें से एक कार्यक्रम तो अभी पिछले हफ्ते का 8 तारीख का था ना, 7 या 8 तारीख का। तस्वीरें निकाल कर देख लीजिए उस कार्यक्रम को। तो ऐसे में वो एक कार्यक्रम कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? दावा भी अधिकार क्षेत्र में आता है। दावा भाई, दावा गठबंधन के अधिकार क्षेत्र में आता है, और हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने जो भी दावे किए हैं गठबंधन के भीतर हुई बातचीत के आधार पर ही किए हैं। और दावे उनके कई रहे हैं भैया, उत्तराधिकारी हम हैं तो हमें ही बनना चाहिए। इस बात को भी मुझे लगता है गठबंधन और गठबंधन के सबसे बड़े नेता आज जब वो तेलंगाना में जाते हैं तो वो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान के नाम का जिक्र करते हैं। करने को ये जिक्र वो ये भी कर सकते थे कि मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी और उनके छोटे भाई, ये भी जिक्र वो कर सकते थे। जब पद्म भूषण महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरे नेता को मरणोपरांत जब देश के सर्वोच्च सम्मान में से पद्म भूषण दिया गया, गृह विभाग ही इसको पूरा आयोजित करता। उस वक्त भी केंद्र सरकार में ये मंत्री थे, ये भी जा सकते थे उसको लेने। क्यों चिराग पासवान का नाम उस वक्त दिया गया? तो भाई प्रत्यक्ष को कितने और प्रमाण की जरूरत है? उसके बाद भी अगर कोई आग के ऊपर कोरा रख के सच्चाई को नहीं देखना चाहे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच रामविलास पासवान की विरासत को लेकर लड़ाई चल रही है। दोनों ही नेता हाजीपुर सीट पर अपना दावा जता रहे हैं, लेकिन ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही पता चलेगा कि हाजीपुर सीट पर बीजेपी किसका दावा स्वीकार करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।